सो हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एंड ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि आपके 9th से लेकर 12th तक सभी एग्जामों में, चूँकि हिंदी साहित्य इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और लगभग हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट बकवास। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पे जो हमारा क्वेश्चन रहता है कि प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, प्रतिनिधि कवि की बात की गई है और इसमें दिया गया है हमारा ऑप्शन भूषण है, कि सुमित्रानंद पंत जी हैं, कि बिहारी जी हैं, कि अज्ञे हैं। बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि की बात की गई है, तो कवि अगर आपको यहाँ पे अज्ञे दिखाई देता है तो आप अज्ञे को लगा सकते हैं। ठीक है, अज्ञे इज द राइट आंसर और यही है प्रतिनिधि कविता के कवि। ठीक है, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, राम भक्ति शाखा की बात की गई है और एक और होता है हमारा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो ये हमारा राम भक्ति शाखा है, तो इसके कवि नहीं है, यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे दिया गया हमारा तुलसीदास दिए गए, चतुर्भुज दास दिए गए, अग्रदास से और नाभादास से। तो अब इसके अगर राम भक्ति शाखा की बात की जाए तो यहाँ पे राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है बोला गया है। तो यहाँ पे हमारे चतुर्भुज दास जी जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ठीक है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है और ये हमारा राइट आंसर है। अगर यहीं पे आपको बोल दे कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा नाभादास। ठीक है, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे राम भक्ति शाखा के लिए हमारा चतुर्भुज दास हो जाएगा और कृष्ण भक्ति शाखा के लिए नाभादास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से छायावादी युगीन कवि हैं, मतलब कि छायावाद के मतलब छायावाद युग के कवि हैं। बताइए इसमें युगीन का मतलब वही है, छायावादी युग के कवि हैं। तो ये आपको सिंपली पता होगा कि हमारे जो छायावाद के कवि कौन है, सबसे फेमस कवि कौन है, तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि छायावादी युगीन कवि हैं और ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे देखते जाइए और हमको यहाँ पे डेली जो कि क्लास से कराने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, तो प्रेमाश्रयी शाखा के मतलब प्रेम पर आश्रित। ठीक है, प्रेम पर आश्रित शाखा के कवि मतलब प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है। तो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे दिए गए जायसी, कुतुबन और यहाँ पे हमारे सूरदास और मंझल। बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, इसमें प्रेमाश्रयी शाखा की बात की जाए तो प्रेम पर आश्रित कौन थे, तो ये हमारे सूरदास जी जो थे वो प्रेम पर आश्रित थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रेमाश्रयी शाखा कवि कौन हो जाएगा, तो हमारे सूरदास जी हो जाएंगे, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने है कि वीणा पत्रिका की भाषा बोली है, मतलब वीणा पत्रिका जो है उसकी भाषा बोली भाई क्या है। तो बताइए क्या है हमारा, अवधी है कि मैथिली है कि वज्र है कि हमारा खड़ी बोली है। बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, विनय पत्रिका की जब बात की जाए, विनय पत्रिका जो है हमारा, विनय पत्रिका की भाषा बोली की अगर बात की जाए जब भी, ठीक है, जब भी भाषा बोली की बात की जाए तो यह होता है हमारा वज्र भाषा। ठीक है, व्रज भाषा जो होता है हमारा, वो हमारा विनय पत्रिका की भाषा बोली है। ठीक है, व्रज भाषा। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने है कि प्रिय प्रवास के रचयिता हैं, मतलब जो प्रिय प्रवास हमारा एक रचना है। ठीक है, उसके रचयिता कौन है भाई, बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा जगह। मैं दिया है मैथिली शरण गुप्त दिया गया, तुलसीदास दिया गया, बिहारी दिया गया और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दिया गया। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर, मतलब कि अयोध्या सिंह उपाध्याय है, इनका एक शॉर्ट में नाम याद कर लीजिए। इनको अलग से क्या बोलते हैं, हरिऔध बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा। तो देखिए, प्रिय प्रवास किसका है, तो भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। इनका एक शॉर्ट में मैंने अभी आपको बताया कि हरिऔध जो है इनका एक शॉर्ट में नाम है। ठीक है, हरिऔध। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, और ये हमारा राइट आंसर है कौन सा है भाई, तो ये हमारा हरिऔध जो है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये हमारा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखते चलिए और दिमाग में बैठाते चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा साकेत महाकाव्य के रचनाकार है, मतलब जो साकेत हमारा महाकाव्य है। ठीक है, यह एक महाकाव्य है, उसके रचनाकार कौन है भाई, तो दिए गए धर्मवीर भारती जी, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, कि मैथिली शरण गुप्त है, कि गिरजा जी हैं। बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, साकेत की बात की जाए तो साकेत महाकाव्य जो है हमारा, इसके रचनाकार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो हमारे साकेत महाकाव्य के रचनाकार है और यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने कि साहित्य लहरी के कवि हैं, मतलब जो साहित्य लहरी एक हमारी रचना है। ठीक है, उसके कवि कौन है, तो यहाँ पे दिए गए हैं कबीरदास और दिया है हमारे सूरदास
और दिया है तुलसीदास और हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए भाई साहित्य लहरी के कवि हैं, बताइए अपना राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देखिए साहित्य लहरी किसकी भाई रचना है, मतलब देखिए कवि कौन है। तो बात इसमें अगर कवि पूछे तो ये हमारा साहित्य लहरी, ठीक है, ये हमारा सूरदास जी का है, ठीक है। साहित्य लहरी किसका है, तो सूरदास जी का है, ठीक है। सूरसागर, ठीक है, ये भी सूरदास जी का, सूरसागर, सुर सरावली, ठीक है, साहित्य लहरी सब इन्हीं का है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके सामने कि हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, मतलब कि ये हिंदी का कौन सा काल है जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है, या मतलब कि स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। स्वर्ण युग काल तो उसको क्या होता है, हमारा भक्ति काल है कि आधुनिक काल है कि रीति काल है कि आदि काल है, बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के, और इससे आपके 10 नंबर के जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, और डेली क्लास में आपको बताऊंगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जब भी स्वर्ण युग काल की बात की जाए, मतलब स्वर्ण युग की बात की जाए, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो यहाँ पे होता है हमारा भक्ति काल जो है हमारा, ठीक है। भक्ति काल क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग काल भी बोला जाता है, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जो भक्ति काल है उसी को क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया, मतलब जो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत नाम दिया गया, बताइए भाई किसके लिए दिया गया। तो राहुल संकीर्तन के द्वारा, या फिर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या फिर राम कुमार वर्मा के द्वारा, या फिर डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल, ठीक है। क्या बोला गया है, सिद्ध सामंत काल की बात की गई है, ठीक है। तो जब सिद्ध सामंत काल की बात की जाए तो यहाँ पे जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं ये हमारे सिद्ध सामंत काल के क्या आदिकाल के सिद्ध सामंत काल नाम दिए थे, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके सामने कि आशु के रचनाकार है भाई। तो आशु के रचनाकार बहुत ही ईजी है, आप बता सकते हैं। तो आशु की रचना मतलब किसने की थी, तो आशु की रचना किसने की थी भाई, जयशंकर प्रसाद जी ने आशु की रचना की थी, जो कि बहुत ही करेक्ट आंसर है, आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति सागर के कवि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको बताया हूँ कि कृष्ण भक्ति सागर के कवि अगर बोल दे तो यहाँ पे कौन है, तो वो है हमारे नाभादास जी श्री कृष्ण भक्ति सागर के। अब यहीं पे मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर यहीं पे राम भक्ति शाखा आ जाए तो यहाँ पे कौन था, तो वो हमारा जो कि चतुर्भुज दास जी थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा जगह, तो नाभादास जी इज द राइट आंसर। और दिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका स्थान है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, बताइए। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या, तो सर्गों की संख्या की बात की जाए तो इसमें कितनी है भाई, तो अगर सर्गों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 15 सर्ग हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाकाव्य में मतलब कामायनी जो महाकाव्य उसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो 15 जो कि सर्गों की संख्या है। तो आई होप ये जो मैंने आपको 13 यहाँ पे क्वेश्चन बताए हैं और ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, मतलब कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है घनानंद को, भूषण को, या फिर केशव को, या फिर पद्माकर को, बताइए आपका इसमें राइट आंसर कौन सा जाएगा। देखिए कठिन काव्य का प्रेत जो है हमारा ये किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे अगर इसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पे होता है हमारे केशव जो है हमारे, उनको क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये इतना आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हिंदी काल साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, बताइए अपना इसमें राइट आंसर। तो बताइए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा। देखिए क्या है, भक्ति काल दिया गया है, आदिकाल है, रीति काल है और आधुनिक काल है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा। देखिए जब भी पूर्व मध्यकाल की बात की जाए, ठीक है, तो ये भी हमारा होता है भक्ति काल को ही क्या क्या बोला जाता है, तो पूर्व मध्यकाल के नाम से भी मतलब कि कहा जाता है, ठीक है, पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो आई होप ये आप 15 क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर पाए होंगे। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और भी ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे जोर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे ही और वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।